नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। हर साल मानसून और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना। देखिए, बाढ़ से बिहार के कई जिले क्षतिग्रस्त होते हैं। लोग परेशान बेहाल दिखाई देते हैं। हर साल बाढ़ की वो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आती है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार चौक चौबंद है सरकार और तमाम चीज़ों पर काफ़ी बारीकियों से नज़र रखी जा रही है। तटबंधों पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। तटबंधों के समीप चौकसी भी बढ़ाई गई है। तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखा जा रहा है। मगर अब खबर जो निकल के आ रही है वो एक बार फिर से परेशान करने वाली है। खबर ये निकल कर आ रही है कि नेपाल और बाढ़ का कनेक्शन बिहार से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसलिए जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो नेपाल और सुपौल की बारिश ने कोसी के जलस्तर को बढ़ा दिया है और ये चिंता का विषय बिहार के लिए भी है। निचले इलाके में फैलने लगा है बाढ़ का पानी, यानी कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बिहार पर मंडराने लगा है। नेपाल की तराई स्थिति कोसी के जल अधिग्रहण क्षेत्र और सुपौल के कई जगहों में हुई बारिश के कारण कोसी में उफान है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी भी हुई है। विगत 2 दिनों से सुपौल जिले के विभिन्न हिस्सों एवं नेपाल की तराई स्थिति कोसी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वीरपुर स्थित कोसी बराज पर नदी का कुल डिस्चार्ज लगातार बढ़ने की दिशा में अग्रसर है। वहीं नेपाल स्थित बराह क्षेत्र में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत दर्ज किए जा रहे हैं और जिसके कारण परेशानियां अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सरकार के लिए भी। मानसून के पहले आने से 1 जून से ही बाढ़ काल की घोषणा है। गौरतलब है कि समय से पूर्व मानसून की संभावनाओं को लेकर इस वर्ष सरकार द्वारा 15 जून की बजाय 1 जून से ही बाढ़ काल की घोषणा की गई है। यही वजह है कि उक्त तिथि से ही जल संसाधन विभाग के कंट्रोल रूम द्वारा नित दिन नदी के डिस्चार्ज की सूचना दी जाती है। वही तटबंधों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। सहरसा में बाढ़ के हालात और इस हालात को लेकर लोग एक बार फिर से डरे और सहमे से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वही कोसी नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि की वजह से सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। नदियों के घटते बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाकों में कटाव होने लगा है। निचले इलाके में पानी का प्रवेश करना और यह भी सबसे जो कह सकते हैं कि तमाम जो बाढ़ की स्थिति जो उत्पन्न हो रहे हैं, अब निचले इलाके जो हैं उन इलाकों में भी अब संकट मंडराने लगा है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी का प्रवेश कर रहा है। हालांकि अब तटबंध के अंदर के गांव में बांध से पूर्व तरह प्रभावित होने में 1 सप्ताह से अधिक समय लगेगा। इस प्रखंड क्षेत्र के तटबंध के अंदर डरहरा पंचायत के बडहरा शिव मंदिर से पूरब सहायक नदी से बडहरा गांव की ओर पानी फैलने लगा है। तटबंध के अंदर फसल प्रभावित होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं और जिसको लेकर अब सरकार की भी चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अंचल अधिकारी ने कहा है कि इस तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखा जा रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। सभी कर्मचारियों को बाढ़ प्रभावित पंचायतों के बाढ़ आश्रय क्षेत्र, यानी कि जहां लोग रह सकें, सुरक्षित रह सकें, उन तमाम जगहों पर तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। मगर सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार बाढ़ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम चीज़ों पर काफ़ी बारीकियों से नज़र रखा जा रहा है, तो एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बिहार पर मंडराने लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस बार बिहार को बाढ़ से कैसे बचाती है।
खैर लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।